हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की जो क्लास है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग करंट अफेयर्स एंड जीके के कुछ लाइव क्वेश्चंस देखेंगे जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और ये लाइव टेस्ट होगा आप सभी के लिए, सभी एसएससी, रेलवे और बैंक्स के एग्जाम्स के लिए। राइट, तो आप इसको कंप्लीटली देखिएगा, इसकी पूरी सीरीज को आपको वॉच करना है, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इस क्लास में से। राइट फ्रेंड्स, और आप अगर नए हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पर। आपको जस्ट सर्च करना है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर जाकर अभिलाष कुमार, वहां से जाके फॉलो कर लेना है। फॉलो करोगे तो आपको मेरी सारे कोर्सेज और सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप उनको जाके देख पाओगे। राइट, और सभी कोर्सेज को जाके देखिए, सारे स्पेशल क्लास सेक्शन में जाके सी ऑल पे क्लिक कर आप सारे जितने भी अभी तक मैंने स्पेशल क्लास की है वो सब जाके देख सकते हो, और प्लस पर जाकर सारे प्लस के कोर्सेज देख सकते हैं। और न्यू कोर्स जो है आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है, क्रैश कोर्स ऑन जीएस। ये आपका थ्योरी बेस्ड कोर्स होगा, कंप्लीट कोर्स होगा। पूरी जीएस हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं आप सभी के लिए, जो कि काफी हेल्पफुल होगा कोर्स आप सभी के लिए। इसकी टाइमिंग आप लोग याद रखोगे, इसकी टाइमिंग जो रहेगी 2:30 बजे से रहेगी। 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक टाइमिंग है इसकी, तो आप लोग इसको प्लस पर जाकर देख सकते हो। और इसके पहले का कोर्स जो है जीके थ्रू एमसीक्यू, इसको भी वॉच कर सकते हो, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको जस्ट मेरी प्रोफाइल पर जाके इन सभी कोर्सेज को वॉच करना है रेगुलर बेसिस पर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, जो लोग नए हैं वो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर जाकर ग्लेट्स प्लस पर जाकर के गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से 12 से या 12 मंथ का, जितने भी मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो ले सकते हो, और अपने हिसाब से एटलीस्ट 6 मंथ का तो ले ही सकते हो, तभी आप कोर्स अपना कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, और आपको रेफरल कोड यूज करना है अभिलाष कुमार -077। ये आपका डिस्काउंट कोड है, जो आप ये यूज करोगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है, गूगल ओपन इट्स फर्स्ट अफ्रीका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब। यानी गूगल ने अपनी पहली अफ्रीका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब खोली है। कहां पर खोली है आपको बताना है दोस्तों। आप सभी कमेंट में अपना आंसर बताते जाइए। जो आपका लाइव चैट चल रही है, लाइव चैट में आपको कमेंट करके बताते जाना है अपना आंसर। मैं आप सभी के आंसर्स को वॉच कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, तो आप सभी बताते जाइए। ठीक है, और सभी लोग बताएंगे जो आंसर होगा आपके हिसाब से, ए बी सी या फिर डी में आपको आंसर बताना है। राइट, और अगर आपको अच्छे से पता है क्वेश्चन के बारे में तो आप और डिटेल में ही बता सकते हो। राइट, तो सभी लोग कमेंट में लाइव चैट में आंसर बताते जाओ। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी या डी, आप बताइए। एंगोला है, घाना है, नामीबिया है या फिर केन्या है। देखो दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे, गूगल जो है अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब जो उसने खोली है वो खोली है घाना में। ठीक है, घाना इज द राइट आंसर। घाना दोस्तों आप लोग याद रखोगे, घाना एक अफ्रीकन कंट्री है, ये भी आप लोग याद सकते हो। इसकी कैपिटल याद रख सकते हो। अफ्रीकन कंट्रीज की कैपिटल काफी ज्यादा पूछी जाती है। कैपिटल आप लोग याद रखेंगे एसेरा है, इसकी एसेरा कैपिटल है। और सेडी जो है, CEDI, सेडी जो है ये इसकी करेंसी है। ठीक है, तो ये आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। बाकी गूगल ने जो पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब खोली है अफ्रीका में, वो घाना में खोली है। घाना पर याद रखोगे, तो ये पहली अपनी तरह की पहली लैब है अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में गूगल ने पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला लोग खोला है, और जो अफ्रीका में अपनी तरह का पहला है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखोगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो फटाफट से आंसर देते जाना सभी का। ठीक है, बताइए दोस्तों, जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये कहां पर पाए जाते हैं, काले जंगल कहां पाए जाते हैं। देखो, ब्लैक फॉरेस्ट तो आपने नाम जरूर सुना होगा, चॉकलेट भी आती है ब्लैक फॉरेस्ट, केक भी होता है ब्लैक फॉरेस्ट, आइसक्रीम भी होती है ब्लैक फॉरेस्ट। नाम तो दोस्तों आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो आप बताइए ब्लैक फॉरेस्ट आते कहां पर है, कहां पाए जाते हैं। ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, स्कॉटलैंड या फिर रोमानिया। फटाफट से कमेंट करके दोस्तों लाइव चैट में आंसर बताइए। आप सब दोस्तों याद रखेंगे, जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये आपके आते हैं जर्मनी में। जर्मनी इज द राइट आंसर, जर्मनी याद रखना है। बाकी जर्मनी से रिलेटेड आपको पता है इनकी यहाँ की चांसलर कौन है, एंजेला मार्केल है, आपको इनकी चांसलर याद रखना है यहाँ की। ठीक है, बर्लिन जो है, बर्लिन आप लोग याद रखोगे, बर्लिन जो है यहाँ की कैपिटल है। यूरो यहाँ की करेंसी है, यूरो जो है यहाँ की करेंसी है। राइट, बाकी ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो लार्ज फॉरेस्टेड माउंटेन रेंज है। ठीक है, वियर्टमेंग साउथ वेस्ट जर्मनी में, और बाउंडेड बाय राइन वैली टू द वेस्ट साउथ। राइन वैली के आसपास है, आप लोग ब्लैक फॉरेस्ट याद रखेंगे, जर्मनी में है। ठीक है, इतना आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। आपसे पूछा जा रहा है, स्मार्ट मनी इज अ टर्म फॉर, यानी स्मार्ट मनी एक शब्द है, किसके लिए उपयोग किया जाता है। इंटरनेट बैंकिंग के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, कैश विद बैंक या फिर कैश विद पब्लिक। ठीक है, सभी लोग लाइव चैट में आंसर बताओ फटाफट से।
स्मार्ट मनी जो है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? चलिए दोस्तों बताते जाइए फटाफट से सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर दोस्तों आप सभी को बताना है, राइट। तो आप सभी दोस्तों याद रखेंगे स्मार्ट मनी क्या होता है। स्मार्ट मनी एक टर्म होता है जो कि यूज किया जाता है क्रेडिट कार्ड के लिए। क्रेडिट कार्ड दोस्तों आपको पता है दो तरह के कार्ड होते हैं, एक डेबिट कार्ड होता है, एक डेबिट कार्ड होता है और एक क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है। मेन दो तरह के कार्ड होते हैं, दोनों ही बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो है हमें देते हैं। जो डेबिट कार्ड होता है वही आपका एटीएम कार्ड कहलाता है, क्योंकि जब आप एटीएम से पैसे निकालते हो तो डेबिट कार्ड से निकालते हो, ठीक है। इसी को हम लोग एटीएम कार्ड कहते हैं। क्रेडिट कार्ड आप लोग याद रखोगे। और डेबिट कार्ड में मेन डिफरेंस क्या होता है, डेबिट कार्ड में जो होता है आपके अकाउंट में जो पैसा होता है उस वो डायरेक्ट कट जाता है जब डेबिट कार्ड या फिर एटीएम से निकालते हो तो। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता, इसमें एक लिमिट होती है, ठीक है। इसमें एक लिमिट होती है जो कि बैंक अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं आपकी मंथली इनकम के बेसिस पर या फिर क्रेडिट लिमिट के बेसिस पर, और आप उस लिमिट तक ही पैसा खर्च कर सकते हो। और जब वो पैसा खर्च कर लेते हो तो नेक्स्ट मंथ में उसका बिल आ जाता है, ठीक है, जो आपको पे करना होता है। तो यहाँ पर आप याद रखोगे डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसा जो कटता है वो डेबिट कार्ड से कटता है, क्रेडिट कार्ड से नहीं कटता, ठीक है। मेन डिफरेंस आपको याद रखना है, राइट दोस्तों। बाकी यहाँ पर देख लो स्मार्ट मनी जो है उसको क्रेडिट कार्ड के लिए टर्म यूज किया जाता है, आप सबको याद रखना है दोस्तों। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है जो कस्टमर को प्रीसेट लिमिट देते हैं विच कैन बी यूज्ड बाय टू पे परचेजेस विदाउट हैविंग टू पे कैश और इश्यूइंग अ चेक। यानी जो डेबिट के क्रेडिट कार्ड है ग्राहकों को एक पूर्व निर्धारित क्रेडिट सीमा प्रदान करते हैं, ठीक है, जिनका उपयोग हुआ अपनी खरीदारी के लिए भुगतान करने के लिए नगद में भुगतान किए बिना या चेक जारी किए बिना कर सकते हैं। यानी कि हमें चेक भी इशू नहीं करना पड़ता, ना ही हमें नगद पे करना पड़ता और हमारा पेमेंट भी हो जाता है, ठीक है। बाकी आप लोग याद रखोगे जो क्रेडिट लिमिट है कार्ड की वो डिसाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिपेंडिंग ऑन कस्टमर्स क्रेडिट स्कोर एंड मंथली इनकम, ठीक है। कस्टमर का क्रेडिट स्कोर कितना है, मंथली इनकम कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्रेडिट सीमा आपकी कितनी रहेगी, राइट। तो ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा आप सभी को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल बताएंगे आप सभी, नेम द सिटी विच होस्टेड 31st इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल रिसेंटली, ठीक है। उस शहर का नाम बताइए जिसने हाल ही में 31वें अंतरराष्ट्रीय पतंग जो महोत्सव है का आयोजन किया है, राइट। ट्राई करना है सभी लोग, कमेंट करके चैट में बताइए क्या होगा सही आंसर, अहमदाबाद, गांधीनगर, गुजरात या फिर जूनागढ़। फटाफट से बताते रहिए दोस्तों, आप सभी को देना है राइट आंसर, राइट। तो दोस्तों आप सब याद रखेंगे 31st इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो हुआ है ये आपका अहमदाबाद याद रखना है, अहमदाबाद 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 आप सभी को याद रखना है गुजरात में, ठीक है। और 31st इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो इनॉग्रेट किया गया था गुजरात के गवर्नर आप लोग याद रखेंगे आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के गवर्नर हैं, सीएम विजय रूपानी है। सीएम आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री कौन है जो है आपके विजय रूपानी है, और गवर्नर कौन है आप लोग याद रखेंगे, गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत है, ठीक है। कहां पर किया गया था, एट साबरमती रिवर इन अहमदाबाद गुजरात, गुजरात में किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग याद रखोगे, साबरमती रिवर फ्रंट पे 31वें अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल बता दीजिए फटाफट से। आपको बताना है द फर्स्ट बायोजेट प्लेन ऑफ इंडिया फ्लू फ्रॉम, भारत का पहला जैव जेट उड़ान विमान जो है उड़ाया गया, कहां से कहां तक उड़ाया गया, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मैसूर, दिल्ली से देहरादून या फिर देहरादून से दिल्ली। ट्राई करेंगे सभी लोग, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको मिल सकता है एग्जाम में। फटाफट से दोस्तों बताते जाइए लाइव चैट में इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी में आंसर करना है। फटाफट से बताइए, और डिटेल में भी आप बता सकते हो इफ यू नो, जल्दी से बताइए दोस्तों। दोस्तों आप सब याद रखेंगे जो फर्स्ट बायोजेट प्लेन है इसको उड़ाया गया था देहरादून से दिल्ली, ठीक है, देहरादून से दिल्ली दोस्तों आप सभी को याद रखना है, ठीक है। बाकी स्पाइस जेट का था, स्पाइस जेट ने जो है टेस्ट किया था इंडिया का फर्स्ट बायोजेट फ्यूल जो कि फ्लाइट किया है देहरादून से दिल्ली, ठीक है। स्पाइस जेट परीक्षण ने देहरादून से दिल्ली के लिए भारत की पहली बायोजेट ईंधन उड़ान संचालित करता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, जो पहला जो बायोजेट फ्यूल है, ये जो इंडिया का पहला बायोजेट फ्यूल फ्लाइट है वो देहरादून से दिल्ली के लिए हुई है, राइट दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बता दो, वेबो इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉपुलरली यूज्ड इन, यानी जो वीबो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता है, कहां पर किया जाता है,
साउथ कोरिया, चाइना, थाईलैंड या फिर जापान? सभी को दोस्तों उत्तर बताना है, फटाफट से बताइए इसका उत्तर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। फटाफट से दोस्तों आप सबको देना है इसका राइट आंसर, बताते जाइए। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे वेबो, वेबो जो है ये आप लोग का चाइना का है। चाइना याद रखेंगे, चाइना का वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बाकी चाइना से रिलेटेड दोस्तों आप लोग एक दो चीजें याद रख सकते हो, जैसे चाइना की आपको कैपिटल याद रखनी है, आप सभी को बीजिंग याद रखनी है, बीजिंग चाइना की कैपिटल है, और यहाँ की करेंसी काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। करेंसी याद रखेंगे रेन मिनबी है, रेन मिनबी यहाँ की करेंसी है। साउथ कोरिया की पता है आपको, साउथ कोरिया की जो है, साउथ कोरिया अपना सियोल है, आप सभी लोग याद रखेंगे। आप लोगों को याद रखना है सियोल जो है साउथ कोरिया की कैपिटल है, और यहाँ की करेंसी है वॉन, ठीक है, वॉन। इसी तरह नॉर्थ कोरिया की भी आप लोग याद रख लो, नॉर्थ कोरिया जो है इसकी प्योंगयांग है, ठीक है, प्योंगयांग जो है यहाँ की कैपिटल है, और करेंसी वॉन ही है यहाँ की भी, राइट। इसके अलावा थाईलैंड के आप सभी को पता होनी चाहिए, भाई बहुत फेमस है, बहुत बार सुनते रहते हैं मूवीज में और कई जगह सुनते रहते हैं। थाईलैंड की आपको याद रखनी है बैंकॉक याद रखनी है आपको, बैंकॉक है, ठीक है। इसकी करेंसी काफी इंपॉर्टेंट है, करेंसी याद रखेंगे बात है, बात इसकी करेंसी है, आप सबको याद रखना है दोस्तों। जापान की तो आप सभी को पता होगा, टोक्यो, अपना टोक्यो जो है जापान की है, और यहाँ की जो करेंसी है वो है येन याद रखना है, राइट। तो इतनी चीजें आप लोग इससे रिलेटेड याद रखोगे। बाकी वेबो जो है ये चाइना का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको याद रखना है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम सभी अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बताना है आपको, बताएंगे आप सभी, हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है, ठीक है। ट्राई करिए ए, बी, सी या फिर डी, सभी को ट्राई करना है, फटाफट से ट्राई करके बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, राइट। बाकी यूएन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, यूएन आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस जो है, इसके करेंट जनरल सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस जो है, आप सभी याद रखेंगे, यहाँ इनके सेक्रेटरी जनरल है। बाकी यूएन से रिलेटेड आप थोड़ा सा याद रख लो, यूएन की स्थापना कब हुई थी, फॉर्मेशन कब हुआ था, 24 अक्टूबर को हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 याद रखना है। हेडक्वार्टर दोस्तों याद रख लो, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क याद रखना है, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है, आप सभी को याद रखना है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है ये भी आप लोग याद सकते हो, यूएसए में, आप सभी को पता होगा, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर आपको इसका याद रखना है, राइट दोस्तों। बाकी एंटोनियो गुटरेस हैं, आप सभी को क्लियर है बात। ये एंटोनियो गुटरेस जो है ये करेंटली सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के। एंटोनियो गुटरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, और ये 9th सेक्रेटरी जनरल है। इनका टर्म शुरू हुआ है 1 जनवरी 2017 से, ठीक है, 1 जनवरी 2017 से जो है इनका कार्यकाल शुरू हुआ है, आप लोग याद रखोगे। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे आप सभी, When is the International Day for Preservation of Ozone Layer observed, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल ओजोन डे कब मनाया जाता है, ठीक है, 2 जनवरी, 20 मार्च, 28 मई या फिर 16 सितंबर, ठीक है। सभी लोग उत्तर देंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सभी लोग लाइव चैट में आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, ट्राई करते जाइए दोस्तों फटाफट से। दोस्तों आप लोग याद रखोगे, जो ओजोन लेयर है ना, वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं, ये आपको याद रखना है, राइट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इंटरनेशनल डे ऑफ ओजोन आप लोग याद रखेंगे 16 सितंबर को मनाया जाता है, और जो ऑब्जर्व टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, यानी कि ओजोन परत में कमी के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। थीम याद रखनी है, थीम जो है 2020 की, ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ये इसकी थीम है, थीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग याद रखेंगे, ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है, ये आपको याद रखनी है थीम इसकी। अगला दोस्तों बताना है, लोकसभा पासेस बिल टू रिड्यूस सैलरीज ऑफ एमपीज बाय, यानी लोकसभा में जो बिल पास हुआ उसके अनुसार जो पार्लियामेंट के एमपीज हैं उनकी सैलरी कितनी रिड्यूस होगी, कितनी कमी आएगी उसमें, 10%, 20%, 30% या फिर 40%। फटाफट से सभी लोग आंसर करो इसका और बताओ सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, बताते जाइए लाइव चैट में, फटाफट से राइट आंसर बताइए, ठीक है। दोस्तों आप सब याद रखोगे, लोकसभा ने जो बिल पास किया है इसके अनुसार जो एमपीज की सैलरी है वो 30% रिड्यूस होगी, 30% रिड्यूस होगी, 30% की कमी आएगी, राइट। सभी को याद रखना है,
बाकी आप लोग यहाँ से देख सकते हो सैलरी अलाउंसेस पेंशन जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो है अमेंडमेंट बिल 2020 के अनुसार ये लोकसभा ने पास किया है। द बिल सीक्स टू कट सैलरीज ऑफ एमपी बाय 30%। ठीक है, इसमें जो है सांसदों के जो वेतन जो है उसमें 30% की कमी करने की मांग की गई है। ठीक है, 30% की कमी आएगी उनकी सैलरीज में। राइट दोस्तों, तो आप सबको याद रखनी है ये बात। राइट, अगला सवाल बता दो, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स स्लोगन ऑफ। प्योर बैंकिंग और कुछ नहीं, ये नारा किसका है? ठीक है, ट्राई करेंगे आप सभी, ए बी सी या फिर डी। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई या फिर यूटीआई। फटाफट से दोस्तों आंसर बताओ। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स जो है ये स्लोगन किसका है? आप सबको देते जाना है इसका राइट आंसर। ठीक है, ट्राई करते जाइए सभी लोग लाइव पोल लाइव चैट में। दोस्तों आप सभी याद रखेंगे प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स ये एसबीआई का नारा है। एसबीआई याद रखना है आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाकी टैगलाइन जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स है, सभी लोग याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी इसके चेयरपर्सन याद रखने हैं रजनीश कुमार जी हैं। रजनीश कुमार जो है इसके करंट में चेयरमैन है। हेडक्वार्टर आप याद रख सकते हो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। आप लोग याद रखोगे 1 जुलाई से इसकी स्थापना हुई है। राइट, आगे दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला बता दो, विटामिन सॉल्युबल इन वाटर इज। पानी में घुलनशील विटामिन है, कौन से हैं? ए, सी, डी या फिर के? फटाफट से ट्राई करो, काफी बढ़िया क्वेश्चन, सभी लोग ट्राई करेंगे। लाइव चैट में आंसर बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। सभी लोग दोस्तों बताते जाइए। विटामिन जो है सॉल्युबल होते हैं वाटर में। दोस्तों आप लोग याद रखोगे वाटर में सॉल्युबल विटामिन केवल बी एंड सी ही होते हैं, बी एंड सी। आपको याद रखना है वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो बी एंड सी होते हैं। सही उत्तर होगा यहाँ पर सी, आपका सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपको याद रखना है कीड़ा, KEDA, ये कीड़ा, ये आपको याद रखना है, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल। ठीक है, फैट सॉल्युबल होते हैं। ये स्टोर कहाँ पे होते हैं याद रखना है, इसको स्टोर कहाँ पे किया जाता है? स्टोर्ड इन लीवर। लीवर में इसको स्टोर करके रखा जाता है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं इनको विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए होते हैं। इसको कीड़ा से याद रख सकते हो, और लीवर में जो है ये स्टोर होते हैं, ये आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। बाकी बी और सी जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये स्टोर नहीं होते, ये यूरिन के थ्रू जो है निकल आते हैं बाहर। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन आप लोग याद रखोगे बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है और विटामिन सी है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं डिसॉल्व होते हैं वाटर में एंड आर नॉट स्टोर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, ये जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं पानी में घुल जाते हैं और शरीर द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते। ठीक है, सिंस दे आर एलिमिनेटेड इन यूरिन, यूरिन के द्वारा ये निकल जाते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है और लीवर में स्टोर होते हैं, ये भी आप लोग याद रखो। राइट दोस्तों, इतनी चीजें आप लोग इसमें याद रखोगे बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे, द ओथ ऑफ द चीफ प्रेसिडेंट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, सभी लोग बताइए लाइव चैट में आंसर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर नन? ए, बी, सी या फिर डी? फटाफट से आंसर बताओ। सभी लोग देंगे इसका राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, काफी आसान सवाल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो ही एडमिनिस्टर कराते हैं ओथ, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो उस केस में जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे वो शपथ दिलाएंगे। राइट, बाकी यहाँ पर थोड़ा सा नोट्स में देख लो, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। Every president or person acting as president or discharging the function of president shall before entering upon office make to subscribe a presence of Chief Justice of India। ठीक है, जो ओथ लेंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेंगे। इनके एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके सामने लेंगे। ठीक है, बाकी आर्टिकल 60 में याद रखना है आपको, ओथ के बारे में बताया गया प्रेसिडेंट की। ठीक है, आप सभी को याद रखें, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनकी उपस्थिति में जो है आप लोग याद रखोगे वो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, और उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं उनकी उपस्थिति में। क्लियर है बात सभी को? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल बताइए, द अल्सुर लेक इज अ मैग्नीनियस लेक इज लोकेटेड। अल्सुर झील जो है विशाल झील कहां पर है ये आपको बताना है। अल्सुर बताना है, सभी लोग बताएंगे। जयपुर, भोपाल, चंडीगढ़ या फिर बैंगलोर?
ट्राई करिए दोस्तों, लाइव चैट में आंसर करिए ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर, आप सबको इसका उत्तर बताना है। राइट, ट्राई करिए दोस्तों। अलसूर याद रखेंगे, ये है आपकी बैंगलोर में, बैंगलोर में है, बैंगलोर याद रखना है, डी इज द राइट आंसर। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला बताइए, विच वेब ब्राउजर वॉज फर्स्ट वेब ब्राउजर फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, फटाफट से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को आप सभी। पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, मोज़ेक है, ओपेरा है, सफारी है या फिर MSIE है। ठीक है, ट्राई करते जाइए और ए बी सी या फिर डी में आंसर बताना है आपको लाइव चैट में। राइट दोस्तों, बताइए क्या होगा। वेरी नाइस दोस्तों, आप सब याद रखेंगे मोज़ेक जो है ये पहला वेब ब्राउजर है विश्व का। ठीक है, और आप सभी को याद रखना है, बाकी इससे रिलेटेड देख लो। मोज़ेक जो था पहला क्रिएटेड नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, इसके द्वारा बनाए गए यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस अर्बना कैंपेन बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट मार्क एंडरसन ने मोज़ेक वेब ब्राउजर बनाया था, आप लोग याद रखोगे। और ये सबसे पहला वेब ब्राउजर भाई, इट वाज द वेरी फर्स्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर एंड अर्ली एंसेस्टर ऑफ मोज़रेला फायरफॉक्स। ठीक है, मोज़रेला फायरफॉक्स का पहला एंसेस्टर है आप कह सकते हो, और मोज़ेक आपको याद रखना है फर्स्ट वेब ब्राउजर था। राइट दोस्तों, इतना आप लोग याद रखोगे। अगला सवाल बताना है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर बाय एडीटेक मेजर ग्रेट लर्निंग। ठीक है, आपको बताना है एडीटेक प्रमुख ग्रेट लर्निंग द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ट्राई करिए कौन होंगे सही उत्तर यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। फटाफट से बताइए क्या होगा राइट आंसर, ए बी सी या फिर डी। ठीक है, पोल आप सभी को बताना है, लाइव चैट में उत्तर बताते जाइए। वेरी गुड दोस्तों, सभी को याद रखना है जो आपके ग्रेट लर्निंग एडटेक ग्रेट लर्निंग के एम्बेसडर हैं विराट कोहली। विराट कोहली इज द राइट आंसर, आप सभी याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी विराट कोहली जो है कैप्टन है इंडियन टीम के हैं और वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है भाई, हु आल्सो टॉप द रीसेंट रैंकिंग ऑफ द इंडिया मोस्ट पावरफुल सेलिब्रिटीज। ठीक है, जो इंडिया के मोस्ट सेलिब्रिटीज हैं उनकी रैंकिंग पर भी टॉप पर हैं, और ये फेस होंगे ग्रेट लर्निंग ब्रांड के। ठीक है, आप लोग याद रखोगे, क्लियर है बात सभी को। वेरी गुड, विराट कोहली याद रखना है आपको। अगला दोस्तों बताएंगे, सेंसस इन इंडिया इज डन आफ्टर एवरी, भारत में जनगणना की जाती है कितने सालों के बाद, 10, 5, 7 या फिर 2 साल। आपको बताना है ए बी सी या फिर डी में उत्तर, फटाफट से बताइए दोस्तों, लाइव चैट में बताइए क्या होगा राइट आंसर। काफी ज्यादा आसान सवाल है, सेंसस कितने सालों के बाद होता है भारत में, ट्राई करिए दोस्तों। आप सभी को पता है जो आपका सेंसस होता है 2002 हर 10 साल में होता है। अगला सेंसस, पिछला सेंसस 2011 में हुआ था, अगला हो जाएगा 2021 में। ठीक है, तो 2021 में अगला सेंसस होना है आपका, 10 सालों में होता है, आप लोग याद रखोगे। ठीक है, डेसिनियल सेंसस जो है भारत का कंडक्टेड 15 टाइम्स ऑफ 2011 और अंडरटेकन एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल में आप लोग याद रखोगे, इसे हर 10 साल में आयोजित किया जाता है। बिगिनिंग इन 1872, 1872 से इसकी शुरुआत हुई थी। इस समय वायसराय लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो पूछा जाता है कि किस वायसराय के समय में शुरुआत की गई थी जनगणना की, तो जनगणना लॉर्ड मेयो याद रखना है। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो हुआ था वो 1881 में हुआ था। राइट, 1881 दोस्तों याद रखना है, फर्स्ट सेंसस हुआ था इसमें। क्लियर, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, नेम अ बॉडी पार्ट वेयर एनऑर्बिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस, भारत का शरीर का वह अंग जहां एनऑर्बिक श्वसन होता है, इसको क्या बोला जाता है। ट्राई करेंगे आप सभी, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट, सभी लोग ट्राई करिए और बताइएगा लाइव चैट में आंसर, ए बी सी या फिर डी। ट्राई करते जाइए दोस्तों, वेरी नाइस, बहुत ही जबरदस्त, ऐसे ही ट्राई करते जाइए, फटाफट से ट्राई करेंगे आप लोग। वेरी नाइस दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पर जो एनऑर्बिक रेस्पिरेशन होता है ना, एनऑर्बिक रेस्पिरेशन जो होता है ये साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म याद रखेंगे। और जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक, ठीक है, दो तरह का होता है, एक विद एयर, एक विदाउट एयर, ये विदाउट एयर होता है, आप लोग याद रखना। विदाउट एयर जो होता है ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में, एक विद एयर होता है,
इसको हम लोग बोलते हैं विद एयर जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। बाकी एनॉर्बिक रेस्पिरेशन जो है वो फ्लूइड पोर्शन में होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल अवे फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया और एनी अदर ऑर्गेनेल। ठीक है, आप लोग याद रखोगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म याद रखोगे। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अगला बताइएगा, द गंगा एक्शन प्लान वाज डायरेक्टेड बाय। गंगा जो एक्शन प्लान निर्देशित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या फिर इंदिरा गांधी। ट्राई करिए दोस्तों, लाइव चैट में देते जाइए उत्तर ए बी सी या फिर डी में। वेरी गुड, सभी करेंगे ट्राई। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। राइट दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर इसका होगा राजीव गांधी। राजीव गांधी के समय में शुरू हुआ था गंगा एक्शन प्लान, इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। ठीक है, जो गंगा एक्शन प्लान है उसको लॉन्च किया था श्री राजीव गांधी द्वारा और 14 जैन 1986 में किया गया था, फॉर इमीडिएट रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन एंड लोड ऑन रिवर गंगा। ये गंगा नदी पर प्रदूषण भार को तत्काल कम करने और पर्यावरण प्रदूषण विभाग की तरफ से किया गया था, आप लोग याद रखना है। प्रेजेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ये 1984 में शुरू किया गया था। ठीक है, आप लोग याद रखोगे। बाकी यहाँ पर द बेसिस ऑफ सर्वे ऑन गंगा बेसिन कैरिड आउट बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1984। जो सर्वे कराया गया था वो आप लोग याद रखोगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा कराया गया था। बाकी गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी राजीव गांधी सरकार द्वारा, राजीव गांधी द्वारा की गई थी। राइट, अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला बता दीजिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नामीबिया। नामीबिया की राजधानी क्या है, आप सभी को बताना है। लुसाका, मोगाडिशु या फिर एथेंस या विंडहोक। सभी लोग ट्राई करेंगे और लाइव चैट में देंगे उत्तर ए बी सी या फिर डी। फटाफट से दोस्तों देते जाइए, क्या होगा राइट आंसर बताइए। राइट, देखो दोस्तों, नामीबिया याद रखोगे। नामीबिया जो है विंडहोक, विंडहोक आपको याद रखना है। विंडहोक जो है कैपिटल है नामीबिया की। एथेंस तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, एथेंस, एथेंस जो है वो ग्रीस की है। ग्रीस, ग्रीस याद रखना है आपको, ग्रीस, ग्रीस याद रखना है, ग्रीस की कैपिटल है। क्लियर है बात सभी को? ग्रीस याद रखेंगे, ग्रीस। ओके, ग्रीस दोस्तों याद रखेंगे, ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। बाकी लुसाका भी आपको पता होगी, लुसाका, लुसाका कितने लोगों को पता है जल्दी से बताओ। लुसाका आपकी जाम्बिया की है, जाम्बिया याद रखोगे, जाम्बिया की है, जाम्बिया की लुसाका है। और मेगाडिशु जो है, मेगाडिशु, मेगाडिशु दोस्तों थोड़ा सा अलग नाम है इसका, ये आप लोग याद रखोगे सोमालिया की है, सोमालिया। ठीक है, सोमालिया याद रखना है, सोमालिया की कैपिटल है मोगाडिशु। ठीक है, बाकी लुसाका आप लोग जाम्बिया याद रखोगे, एथेंस ग्रीस की है। ठीक है, ग्रीस की याद रखना है आप सभी को। और जो विंडहोक है ये नामीबिया की। राइट, आगे बाकी देख लेते हैं। विंडहोक जो है कैपिटल है नामीबिया की, लोकेटेड इन सेंट्रल नामीबिया। अगला सवाल दोस्तों आपको बताना है, विच सिटी विल होस्ट 107th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ठीक है, बताइएगा दोस्तों, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद या फिर मुंबई। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। लाइव चैट में दोस्तों बताते जाइए सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग फटाफट से लाइव चैट में ए बी सी या फिर डी बताते जाइए राइट उत्तर क्या है। दोस्तों आप सभी याद रखेंगे, बेंगलुरु इज द राइट आंसर। बेंगलुरु जो है ये सही उत्तर है। जो आपकी इंडियन साइंस कांग्रेस है इसकी मेजबानी करेगा बेंगलुरु। राइट, बेंगलुरु जो है होस्ट करेगा 107th इस पे इंडियन साइंस कांग्रेस को। आगे दोस्तों बताना है आपको, नेशनल साइंस डे जो है कब मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड अक्रॉस ईयर इन इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो पूरे भारत में हर साल मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 27 फरवरी, 26 फरवरी या फिर 25 फरवरी। बहुत ही ज्यादा फेमस है और बार बार पूछा जाता है सवाल। सभी लोग बताएंगे आंसर ए बी सी या फिर डी, लाइव चैट में बताते जाइए। वेरी गुड दोस्तों, सभी लोग बताएंगे सही उत्तर क्या होगा इसका। वेरी नाइस दोस्तों, आप लोग याद रखोगे 28 फरवरी आपको याद रखना है। 28 फरवरी, 28 फरवरी जो है इसी दिन मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। और ये सीवी रमन जी जो है अपने, सीवी रमन आप लोग याद रखेंगे, सीवी रमन, इन्होंने दुनिया को बताया था रमन्स इफेक्ट के बारे में। ठीक है, रमन्स इफेक्ट के बारे में, रमन्स इफेक्ट आपको याद रखना है। रमन्स इफेक्ट क्या है? ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड था, आप सब याद रखेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रमन्स इफेक्ट के लिए ही इनको 1930 में जो है नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। ये लोग इतना बात याद रखना है आप सभी को, ठीक है। नोबेल प्राइज इसी के लिए दिया गया था, राइट। बाकी यहाँ पर देख लो, नेशनल साइंस डे जो है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी, थीम याद रखोगे, वुमेन इन साइंस। वुमेन इन साइंस इसकी थीम है। सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर टू कमेमोरेट डिस्कवरी ऑफ रमन्स इफेक्ट। रमन्स इफेक्ट जो है इसकी लिए जो है आप लोग याद रखेंगे, मनाया जाता है। On this day, Sir C.V. Raman had announced the discovery of Raman's effect, for which was Nobel Prize awarded किया गया था 1930 में, ठीक है। 1930 में उनको नोबेल प्राइज इसी के लिए दिया गया था, आप सबको याद रखना है। क्लियर है बात दोस्तों, यहां तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला बताइए, which of the following ministries issued unlock 4 guidelines for the phrase रीओपनिंग ऑफ एक्टिविटीज इन एरियाज आउटसाइड कंटेनमेंट जोन। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने कंटेनर जोन के बाहर क्षेत्रों के जो गतिविधियां फिर से खोलने के लिए अनलॉक 4 दिशा निर्देश जारी किए। ठीक है, फटाफट से बताते जाइए राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ए, बी, सी या फिर डी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, फटाफट से लाइव चैट में बताइए आंसर। वेरी नाइस, सभी को बताना है राइट आंसर। वेरी गुड दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इसने ही शुरू किया था, आप लोग याद रखोगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर याद रखना है। अनलॉक की प्रक्रिया जो है, अनलॉक की गाइडलाइंस जो है वो दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर याद रखोगे, इश्यूड अनलॉक 4 गाइडलाइंस फॉर फ्रेज रीओपनिंग ऑफ एक्टिविटीज आउटसाइड कंटेनमेंट जोन्स। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बताइए, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी लोग बताएंगे, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या फिर गोदावरी या कावेरी? ट्राई करेंगे आप सभी, ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी, डी में आपको आंसर देना है, फटाफट से देते जाइए। राइट, सही आंसर क्या होगा, ट्राई करेंगे। वेरी गुड दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे गोदावरी इज द राइट आंसर। गोदावरी जो है यही पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड आप ये भी याद रख सकते हो, इसको हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से इसको जाना जाता है, दक्षिण गंगा याद रखोगे। और इसको हम लोग जो है आप लोग याद रखोगे वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, वृद्ध गंगा। ठीक है, वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा या फिर साउथ की गंगा, ये हम लोग बोलते हैं गोदावरी को। राइट, बाकी इसका सोर्स आप लोग याद रख सकते हो, इसका जो सोर्स है, सोर्स इसकी शुरुआत कहां से होती है, ये आप लोग याद रखोगे ब्रह्मगिरी माउंटेन से होती है। ब्रह्मगिरी जो पर्वत है वहां से होती है, ब्रह्मगिरी माउंटेन्स आपको याद रखना है। त्रियंबकेश्वर से, त्रियंबकेश्वर, ठीक है, त्रियंबकेश्वर से इसकी शुरुआत होती है। नासिक से होते हुए नासिक महाराष्ट्र, ये इसका सोर्स है। और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में ये जाके गिर जाती है। ठीक है, तो गोदावरी याद रखना है। बाकी नर्मदा और ताप्ती आप लोग याद रखेंगे, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो कि अरेबियन सी में जाके गिरती है। ठीक है, ये दो रिवर काफी ज्यादा पूछी जाती है, नर्मदा और ताप्ती जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, अरेबियन सी में जाके गिरेंगे। बाकी गोदावरी को हम लोग दोस्तों लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुलर इंडिया की है, ये आप याद रखोगे। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी को दक्षिण गंगा बोला जाता है, अभी हम लोग डिस्कस कर ही लिया। लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा, गंगा के बाद दूसरे नंबर पर आती है गोदावरी। ठीक है, तो याद रखोगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल दोस्तों आपको बताना है, नेम द स्टेट विच विल एस्टैब्लिश द फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर ऑफ इंडिया इन कॉन्सोनेंस विद द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उस राज्य का नाम बताइए जो राष्ट्रीय संघ सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा। ठीक है, ट्राई करिए दोस्तों आप सभी, केरला, तमिलनाडु, हरियाणा या फिर उड़ीसा। ए, बी, सी या फिर डी में उत्तर दीजिए लाइव पोल में, लाइव चैट में आपको आंसर करना है, फटाफट से आंसर देते जाइए दोस्तों। वेरी गुड दोस्तों, आप सब याद रखेंगे इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर जो है ये कहां पर होगा, कहां पर स्टैब्लिश, आपका केरला आपको याद रखना है, केरला याद रखना है।
इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको मिल सकता है एग्जाम में। केरला आप सभी दोस्तों याद रखोगे इसमें, ठीक है। बाकी केरला जो एस्टेब्लिश करेगा फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड और यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कॉन्सुलेंस में, ठीक है। आप सबको याद रखना है, केरला याद रखोगे। अगला सवाल दोस्तों बताना है, लोकतक इज एक क्या है? लोकतक वैली है, लेक है, रिवर या माउंटेन रेंज है, घाटी है, झील है, नदी है या फिर पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ट्राई करिए आप सभी, ए बी सी या फिर डी में। लोकतक क्या है ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप सब याद रखेंगे, लोकतक क्या है? एक लेक है, लोकतक लेक है, आप सभी को याद रखना है, मणिपुर में है ये लेक, ठीक है। लोकतक जो है एक लेक है इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, मणिपुर में है, और इंडिया में फेमस फॉर इज फ्लोरा एंड मड बिल्ड आइलैंड विच आर कॉल्ड कुंडी, ठीक है। लोकतक झील जो है आप लोग याद रखेंगे, मणिपुर राज्य में स्थित है। यह अपने वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंडी बोला जाता है, ठीक है। तो लोकतक याद रखेंगे, झील मणिपुर की झील है, राइट दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बताइएगा, every web page that is displayed on the internet has specific address associated with it. This address is known as, यानी जो प्रत्येक वेब पेज होता है इंटरनेट पे वो प्रदर्शित होता है, उससे जुड़ा हुआ एक विशिष्ट पता होता है, एड्रेस होता है, उस पते को किस रूप में जाना जाता है, क्या बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप सबको पता होगा। ट्राई करिए, क्या होगा सही उत्तर, ए बी सी या फिर डी में? जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, ए बी सी या फिर डी? ट्राई करते जाइए, वेरी नाइस, बहुत ही जबरदस्त दोस्तों, आप सभी का आंसर बढ़िया है। दोस्तों आप सब याद रखेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द राइट आंसर। इसी को हम लोग यूआरएल बोलते हैं, यूआरएल या फिर वेब एड्रेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। वेब एड्रेस आप लोग याद रखोगे या फिर यूआरएल बोलते हैं, राइट। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? इसको कोलेक्वली बोला जाता है वेब एड्रेस, ठीक है, वेब एड्रेस ही बोलते हैं। और वेब सोर्स होता है एक तरह से स्पेसिफाइड लोकेशन बताता है कंप्यूटर नेटवर्क की, ठीक है। मोस्ट वेब ब्राउजर डिस्प्ले यूआरएल ऑन अ वेब पेज अबव द पेज इन एड्रेस बार, एड्रेस बार में बताते हैं, आप लोग याद रखोगे यहाँ पर, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल बताना है, बहुत ही सिंपल सवाल, द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन, अमेजन बेसिन, ग्रीनलैंड या फिर कॉन्गो बेसिन? ए बी सी या फिर डी? जल्दी से बताइए लाइव चैट में इसका उत्तर। वेरी नाइस दोस्तों, सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। व्हाट इज द राइट आंसर? सभी लोग ट्राई करिए, वेरी गुड दोस्तों। आप सभी याद रखेंगे, जो सुंदरवन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है उसको सुंदरवन डेल्टा बोला जाता है, और ये आपका वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। ये आप लोग याद रखोगे, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र और गंगा इन दोनों के मिलन से बनता है, ब्रह्मपुत्र और गंगा इन दोनों के संगम से बनता है, आप सभी याद रखोगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यही है, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड देख लो, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है रिवर डेल्टा है बंगाल रीजन का, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, और इंडिया का बांग्लादेश एंड इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल याद रखना है। और इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है यही है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसको बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, राइट दोस्तों। तो इतना आप लोग याद रखोगे, इससे रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आप पूछा जाता है बार बार, राइट। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए करंट अफेयर्स के, और कुछ स्टैटिक जीके के भी, और आई होप आप सभी को बढ़िया से समझ में आ गया होगी। इनको आप बढ़िया तरीके से देखिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों में, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह से देखते रहिए, इसकी प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, राइट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही।